جسم کسے کہتے ہیں؟ جی چھوٹی دال جیسی شکل. چھوٹی دال جیسی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کسے کہتے ہیں؟ جی سکون کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ زور سے. جزم کا دوسرا نام تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ گنے سے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر ناک میں آواز چھپا کر کرنے کو گناہ کہتے ہیں. گنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کا اندازہ کس طرح لگائیں؟ منتولی کو درمیان افتحہ سے کھولنا، کھلی ہوئی کو درمیان افتحہ سے کھولنا. تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سبق یاد کیا ہے؟ پڑھیں سبق. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشطب. افحم. اغفر. فاصبر. يكلؤكم تحسبهم مسغبة مسفرة. اب سنائیں بیٹا سبق. شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشطت. ارحم. اغفر. فاصبر. صاد ہے نا بیٹا، صاد سیٹی والا بھی ہے اور موٹا بھی ہے. فاصبر. ہاں را کو کس طرح پڑھیں گے یہاں؟ شاباش پڑھیں. فاصبر. یکلؤکم. پھر سے پڑھیں. یکلؤکم. میم ساکن میں گننا نہیں ہوگا. یکلؤکم. یکلؤکم. کم یہاں بس آواز بند ہو جائے. چلیں آگے. تحسبون. ہم. تحسبون. آگے پڑھیں. شاباش. مسغبة. آواز سے. مسفرة. کامران پڑھیں بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ الٹا پڑھیں. ہاں مسفرة. شاباش. مسغبة. تحسبهم. يكلؤكم. فاصبر. یغفر آواز سے. اغفر. ارحم. اشطت. تختی نمبر 6 حروف قلقلہ. آج ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 6 حروف قلقلہ. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 6 حروف قلقلہ. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 6 حروف قلقلہ. قلقلہ کی معنی ہے جنبش پیدا کرنا. قلقلہ کی معنی ہے
जुम्बश पैदा करना। कलकला की क्या माना है? जुम्बश पैदा करना। कलकला की क्या माना है? जुम्बश कलकला की क्या माना है? जुम्बश पैदा करना। कलकला की क्या माना है? जुम्बश पैदा करना। हाँ, हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, ब, जीम, दाल। हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ़, ता, ब, जीम, दाल। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? क़ाफ़, ता, ब, जीम, दाल। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। अच्छा बात, कौन कौन से? क़ाफ़, ता, ब, जीम, दाल। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? क़ाफ़, ता, ब, जीम, दाल। बच्चों, ये हुरूफ कलकला कलकले तब होंगे जब साकिन हो या वक़ुफ़ की वजह से साकिन हो जाएं। ये हरफ कलकले तब होंगे जब साकिन हो या वक़ुफ़ की वजह से साकिन हो जाएं। ये हरफ कलकले तब होंगे जब साकिन हो या वक़ुफ़ की वजह से साकिन हो। ये हरफ कलकले कब होंगे? जब साकिन हो। ये हरफ कलकले कब होंगे? जब साकिन हो। जब साकिन। शाबाश। अब इनका जोड़ भी इसी तरह को जिस तक ज़रा आपने तख्ती नंबर 5 में और हरफ के जोड़ करके आए हैं, रवा भी उसी तरह होगी। रवा में जुम्बश पैदा करना। अब इस हरफ का जोड़ है हमज़ा, क़ाफ़, ज़बर। इस तरफ का जोड़ क्या है? हमज़ा, क़ाफ़, ज़बर। आप जोड़ समझ गए ना बात। अब रवा किस तरह होगी? इस हरफ की रवाएं आक़ा। इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? आक़ा। इस तरफ की रवाएं इक़ा। इस तरफ की रवाएं इक़ा। इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवाएं ओक़। इस तरफ की रवाएं ओक़। इस हरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? आगे चलें। इस हरफ की रवाएं आक़ा। इस तरफ की रवाएं आक़ा। इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवाएं इक़ा। इस तरफ की रवा क्या है? इस तरफ की रवा क्या है? इक़ा। इक़ा। अब हमने काफ और ता पढ़ा। अब काफ एक तो बड़ा काफ है, एक छोटा काफ है। अब जब आगे चलेंगे तो ये छोटा काफ पढ़ेंगे, उसकी रवा में कलकला नहीं करेंगे। बड़े काफ में अब जो कलकला है वो करेंगे, उसकी रवा करेंगे। ऐसे नहीं कोई छोटे काफ में आप करें आक़ा, ऐसे नहीं करना। उसको किस तरह पढ़ना है? अक, ज़बरो अक, ज़ेरो इक और पेश हो दो उक। इसकी रवा होगी ओको, इक़, आक़ा। इसी तरह ता भी छोटी है, अत, इत, उत, उसकी रवा। और इस ता की रवा क्या होगी? आक़ा। इस तरह कलकला करेंगे। आक़ा, इक़, उत। समझे? ये बात ज़हन नशीन करनी है, ठीक है ना।